Hello everyone, welcome to Guidely. This is Aditya. In the IBPS PO examination 2025, आपका जो जीए का सिलेबस है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सिलेबस चेंज हुआ है. सिलेबस को डिफाइन किया, सिलेबस वही है. पैटर्न गॉट चेंज्ड. पैटर्न में चेंज है, वेटेज इंक्रीज हुआ है. नाउ यू विल हैव 35 क्वेश्चन and weightage will be 50 marks. तो उसके बारे में बात करेंगे that what should be the strategy, how many months current affairs we need to cover from the banking awareness part, what are the important topics we need to cover, digital banking जो RBI ने अनाउंस जो IBPS में अनाउंस किया है along with the RBI circular, उसके बारे में बात कर लेंगे क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं. Before that, one important point, biggest offer of the year on the mock test available right now. You can check the details on the Guidely platform. If you are looking for the mock test of Guidely, this is the perfect time in the complete year to go for it. तो चेक कर लीजिएगा एक बार डिटेल्स आप इसके. मैं बात कर लेता हूं हमारे वेटेज की. सो जनरल अवेयरनेस में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स. अब वो करेंगे क्या समझिएगा. दे विल आस्क 20 क्वेश्चंस with the weightage of 20 marks. 20 questions आएंगे आपके 1 mark each वाले and 15 questions will come with 2 marks, so that will be 30 marks. अब आपको करना ये होगा, when you are going for the examination, you need to spend 10 minute time. 10 minutes time you need to spend during the examination to go through with these 20 questions. पहले आप फटाफट से जो 1 marks वाले questions आपके आएंगे ना, उनको गो थ्रू कर लेना. क्विक 20 क्वेश्चंस आप चेक कर लेना सारे के सारे. 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आपको समझ आ जाएगा. मे बी आप सोच रहे होंगे सर हाउ वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज अ 2 mark ऑफ क्वेश्चन 1 mark. ये होंगे आपके स्टेटमेंट बेस्ड. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3. यू नीड टू फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ देम. जो 2 marks वाले क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे. और जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, दे विल बी आस्किंग यू फ्रॉम विच पर्टिकुलर डेट एनपीसीआई आस्क्ड टू इंप्लीमेंट दिस. तो आपसे डेट ऑप्शंस में होंगे. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो होगा 1 marks वाला. तो पहले आप क्या करो, 10 मिनट में 20 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो. जितने आपसे करेक्ट बन रहे हैं, वॉट एवर यू आर एबल टू आंसर करेक्टली, आंसर देम एंड मूव टू द 15 क्वेश्चंस. सो फॉर 15 क्वेश्चंस, दीज रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस, आपके पास टाइम लिमिट कितना बचेगा? 15 मिनट ऑफ टाइम. इसके लिए बचेगा आपके पास 15 मिनट. 10 मिनट्स ओवर इन 20 क्वेश्चन. नाउ यू विल हैव 15 मिनट फॉर 15 क्वेश्चन. रीजन बता रहा हूं आपको. डोंट डू नेगेटिव इन दीज मार्क्स, दीज क्वेश्चन. नेगेटिव मार्किंग विल ऑल्सो बी डबल. करेक्ट है. 0.25 आपका नेगेटिव होता है. अगर 2 marks का क्वेश्चन है तो उसका 0.25 वो कर देंगे. तो आपका जो नेगेटिव है वो भी डबल हो जाएगा इफ यू विल डू रॉन्ग दीज क्वेश्चन. सो यू नीड टू आंसर देम व्हेन यू आर एक्यूरेट अबाउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यस आई एम एबल टू आंसर इट, देन ओनली यू शुड आंसर the 2 marks of question. तो ये तो स्ट्रेटेजी की बात हो गई कि 10 मिनट you need to utilize in 20 question and remaining 15 मिनट you need to utilize for remaining 15 question. अब मैं बात कर लेता हूं सिलेबस की एंड जो आपके इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे करंट अफेयर्स की उनके ऊपर. सो 12th of October 2025 is going to be your examination of IBPS PU mains. लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन वाज ऑन 30th of November 2025. लेवल ऑफ जीए वाज मीडियम टू डिफिकल्ट. मतलब बहुत इजी नहीं था, मीडियम से डिफिकल्ट लेवल पे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे. February to November 2024, this was the duration from where क्वेश्चंस केम्स इनटू द एग्जामिनेशन. मैक्सिमम नंबर ऑफ के आपके जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई. सो दिस वाज द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन व्हिच दे रेज्ड द क्वेश्चन लास्ट ईयर. आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर आपके ये इंपॉर्टेंट मंथ्स थे. अगर बात करें हम इस साल की, सो 12th of October is going to be your examination date, right? 12th of October is going to be your examination date. आपको क्या करना है, आप हमेशा जो आपका वेटेज है ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा करो. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 12th of October के लिए कौन सा मंथ हो जाएगा? तो सितंबर मंथ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सितंबर मंथ आपका इंपॉर्टेंट होगा. आफ्टर दैट अगस्त. सो अगस्त, सितंबर, जुलाई, राइट? जुलाई, जून. So these 4 months are going to be extremely important. Extremely important means you need to cover 100% topics from these 4 months. In 4 months से आपको 100% topic cover करने हैं. मतलब even you have to cover important days, you need to cover all the appointments, you need to cover awards also, defense exercises also. 100% current affairs you need to cover for June, July, August and September. 4 month के. इसके पहले अगर हम आ जाते हैं, so April and May. April and May. So April May months के लिए आपको क्या करना है,
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज आपका होगा, आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 4 टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको। सो 4 टॉपिक्स, 4 मेजर टॉपिक्स। विच 4 टॉपिक्स? आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई न्यूज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये 4 टॉपिक आप यहां के कंप्लीट कर लो अप्रैल और मई के प्रॉपरली अच्छे से। इसके बाद आप मूव करिए मार्च पर और फेब्रुअरी पर और मार्च पर, फैब एंड मार्च। सर इज इट रिक्वायर्ड टू कवर दिस वन? Only with the support of MCQs. No need to go through with the monthly current affairs and all the topics. सिर्फ आप इन 2 महीनों के MCQs कर लो, important MCQs of Feb and March. So accidentally जो 1 or 2 questions आते हैं एग्जामिनेशन में, you may able to answer that. तो इन months के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि you need to spend lots of time. Just go through with the monthly MCQs of these 2 months. ठीक है, अब मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके की। We have seen till the last year maximum number of question came into the examination from the current affairs part, but this year they defined very clearly that banking awareness questions will be coming into the examination. तो इस साल आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट है इसको आपको अच्छे से कवर करना है। Within that you need to cover digital and financial awareness including RBI circular. So बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक्स होंगे? I'll give you the brief of all the important topics. So सबसे पहले बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स की। In the current affairs, IBPS defined very clearly that RBI circular, RBI news, monetary policy, it is going to be extremely important. So I have written it also. February to September 2024. Till this duration you need to complete the RBI circular, RBI news. Feb and March का आप MCQs से कर लो, only MCQs, Feb and March. April onwards you need to do it very detailed, very brief and detailed. So February to September 2025 RBI circular, RBI news. All the important circulars you need to cover. Within Hustle batch you will be able to find separate lecture. Every month there are 5 lectures, minimum 5 lectures based on RBI circular, RBI news. Complete monthly current affairs, topic wise RBI circular, RBI news, part 1, part 2, part 3, part 4, MCQs. So like this you will be able to see detailed discussion, one line revision, detailed discussion, one line revision, detailed discussion, one line revision, then your detailed MCQ session. So this is how we prepare RBI circular, RBI in news topic in our Hustle batch. And not only we have started, it is not a case like we started now. We are doing it. You will be able to attend that same topic from the January month till now. आपको जनवरी से अभी तक का पूरा RBI सर्कुलर मिल जाएगा हसल बैच में। SEBI IRDI updates, important circular. It is also going to play very important role. Banking and financial news. Last year weightage was around 11 questions. 11 question approximately आए थे इस टॉपिक से, banking and financial news से। This year also they are going to raise the question. Simple question आ जाते हैं. What is the initiative recently launched by Bank of Baroda to fight against the cyber fraud? Such type of questions you can expect in the examination. NPCI news, another very important topic. NPCI जितने भी updates लेकर आ रहा है वो काफी important है. Then news of national and international importance. These 5 topics you need to cover. I would suggest you to cover these 5 topics started from February till now. February March का MCQ में कर लेना, बाकी full detail में. अभी देखिए एक topic आपका announce किया है, that is digital banking, right? This is announced this year in the syllabus in brief कि भाई हम डिजिटल बैंकिंग से क्वेश्चन पूछेंगे. So what type of question? Question related to bank.in, fin.in is going to implemented by which date? Bank.in, fin.in, RBI made which authority responsible for it? Which organization is responsible for implementing it? If you know the answer, do write in the comment box. Then IFS cloud facility, Indian financial system cloud facility announced by Reserve Bank of India. What is the objective? From which date it will be implemented? Which organization is the responsible authority to implement it? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बन गए. उद्गम पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल है. So all these questions are important. What is the objective of उद्गम पोर्टल? Full form of उद्गम. प्रवाह जो है, प्रवाह का ऑब्जेक्टिव क्या है? And which organization is implementing it? Fintech repository. Hello UPI concept. UPI Lite. What is the new limit? Previous limit. UPI 1 2 3 पे UPI Lite X. इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं चीजें, बट रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है. लुकअप फैसिलिटी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेफ्ट एंड आरटीजीएस, फ्रॉम विच डेट इट इज इंप्लीमेंटेड. तो ये हो गए आपके पॉइंट.
अच्छा, स्टैटिक बैंकिंग की मैं बात करूं, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, प्योर बैंकिंग अवेयरनेस. सो व्हेन द क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्योर बैंकिंग अवेयरनेस, एक है आपका डिजिटल पेमेंट्स बाय एनपीसीआई, all the topic properly. What is the difference between NEFT, RTGS? NEFT, RTGS introduced in which year? What is the minimum limit to transfer money from NEFT? What is the maximum limit to transfer money from NEFT? Similar to that RTGS, then IMPS, UPI, USSD, UPI Circle, UPI Lite, UPI 123 Pay, NACH, भीम, ये हो गया आपका डिजिटल पेमेंट. ये एक टॉपिक है आपका, one topic of banking awareness. Then another topic is monetary policy. So I want you monetary policy when you cover, not only you need to cover that what is repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, MSF, it's over. No, start with the inflation topic. What is inflation? Types of inflation, different type of inflation, skewflation, bottleneck inflation, core inflation, headline inflation, inflation topic cover करिए. History of RBI, functions of RBI, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, मिंट्स इन इंडिया, उनके बारे में डिटेल में कवर करिए. देन आफ्टर दैट यू कैन कम ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी. देन पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, रीसेंट अपडेट इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो ये एक टॉपिक हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक. बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रहा हूं. थर्ड टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी? ASBA, application supported by blocked amount. Then self-certified syndicate bank, different type of bonds. Recently SEBI also introduced different type of bond. तो उन बॉन्ड्स को भी आपको कवर करना है जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहे थे, वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड was disconnected from the market by the government of India. So what is the reason? उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, राइट? तो इन बॉन्ड्स को आप कवर करिएगा. स्ट्रिप्स बॉन्ड वाज इन न्यूज रिसेंटली. आरबीआई रिसेंटली अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू इश्यू द बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स. तो स्ट्रिप्स बॉन्ड क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स? ये क्वेश्चन बनेंगे. प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू, पब्लिक इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट. तो ये सब आपका फाइनेंशियल मार्केट वहां पर डिफाइन है, आपके सिलेबस में डिफाइन है. फाइनेंशियल अवेयरनेस, दिस इज सेम फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट का अवेयरनेस होना चाहिए. प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, बेसिक बैंकिंग फंक्शंस इन्हें कहा जाता है. दैट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, डीआईसीजीसी, रोल ऑफ डीआईसीजीसी, टाइप्स ऑफ अकाउंट, types of account, after that advance account, NRE, NRO, FCNR, Nostro, Vostro, Loro, ये सारे अकाउंट्स कवर करिए. फाइनेंशियल इंक्लूजन इन गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आफ्टर दैट योर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ फंड, एनएससी, ये सारी स्कीम्स जो है ना आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम और स्मॉल सेविंग स्कीम्स, उसको कवर करना है. बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है. आई विल शेयर द पीडीएफ आल्सो ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर लेना, जीए जीनियस बाय आदित्य सर. टेलीग्राम पर जाना, जीए जीनियस बाय आदित्य सर सर्च कर लेना, यू विल बी एबल टू गेट दिस पीडीएफ. इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, दैट इज एनपीए, कैटेगरीज ऑफ एनपीए, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, टाइप्स ऑफ रिस्क, बेसल नॉर्म्स, पीसीए फ्रेमवर्क. हर एक चीज इंपॉर्टेंट होगी इस बार, हर बार होती थी. This year they are going to increase the weightage. अब weightage बढ़ा रहे हैं वो, और कुछ नहीं है. ठीक है. Negotiable instrument है, types of banking, types of collateral, negotiable instrument, types of check. Last 5 to 6 month inflation data, GST collection last 5 to 6 month, monetary policy updates of October, August and June 2025 going to be important. And after that RBI circular, RBI news last 6 month. अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम, ये वाला एरिया आपको कवर करना है जून टू सितंबर का. जून टू सितंबर 2025. तो जून टू सितंबर 2025, these 6 topic. Before June you can skip these topic. Hustle batch, one stop solution where you are able to attend everything in depth in detail. ये वो एक बैच है जहां पर जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं डिटेल्ड ब्रीफ में अवेलेबल है, along with proper explanation and practice. Open the batch, you can check it. Batch open करके आप क्लासेस देख सकते हो. When you are confident, then only join it. Few free classes are also available, so attend the class. When you feel that yes, you are able to connect with Aditya sir properly, then only join the batch. उसके बाद ही batch join करिए. So this is done from my side, guys. बंडल पीडीएफ कोर्स है फॉर योर प्रॉपर प्रैक्टिस पर्पस, तो इसको आप चेक कर लेना. ये मैंने लास्ट ईयर का वेटेज दिया हुआ है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में क्या वेटेज था लास्ट ईयर का, उसको आप चेक कर लेना.
एंड मैं पीडीएफ आपका शेयर कर दूंगा ऑन द जीए जीनियस टेलीग्राम ग्रुप. आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर लुकिंग फॉर दिस पीडीएफ कि सर वी नीड द प्रॉपर सिलेबस. सो आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन जीए जीनियस बाय आदित्य सर टेलीग्राम ग्रुप. Join the group, get the PDF from there. Thank you for watching this video. Thank you. Take care. Jai Hind. Do write in the comment box about the detail of और how you like this video. आपको कैसा लगा वीडियो, डिटेल अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. टेक केयर. जय हिंद.